दोस्तों, जय सिनेमा। बॉलीवुड की बातों के साथ मैं सैयद आसिफ जाह एक बार फिर। इंडियन सिनेमा की चकाचौंध के पीछे अक्सर ऐसी कहानियां भी छुपी होती हैं जो किसी फिल्म की स्क्रिप्ट से भी ज्यादा ड्रामेटिक और दर्दनाक होती है। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे कलाकार की जिसने अपनी छोटी सी कदकाठी और बेमिसाल कॉमिक टाइमिंग से करोड़ों दिलों पर राज किया। हम बात कर रहे हैं राजपाल यादव की। लेकिन अफसोस, आज छोटा पंडित और लक्ष्मण जैसे आइकनिक किरदार निभाने वाला यह कलाकार कानूनी दांवपेच और चेक बाउंस के मामले में जेल की सलाखों के पीछे अपनी जिंदगी का सबसे मुश्किल शॉट दे रहा है। यह सिर्फ एक एक्टर की निजी परेशानी की कहानी नहीं है, बल्कि यह इंडियन फिल्म फैटर्निटी के अंदरूनी ताने बाने, उसके सोशियो पॉलिटिकल सरोकारों और उसकी कड़वी हकीकतों का एक विश्लेषण भी है, जिसे हम अक्सर लाइट्स, कैमरा और एक्शन के शोर में अनसुना कर देते हैं। राजपाल यादव का केस किसी के लिए भी एक आई ओपनर हो सकता है। करीब 5 करोड़ रुपए का लोन और उसके बाद चेक बाउंस का कानूनी सिलसिला उन्हें तिहाड़ जेल तक ले गया। फिल्म इंडस्ट्री में पैसा और शोहरत जितनी तेजी से आते हैं, उतनी ही बेरहमी से हाथ से निकल भी जाते हैं। राजपाल यादव के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। लेकिन यहां सवाल सिर्फ पैसों का नहीं है, सवाल उस फैटर्निटी का है जिसे हम एक परिवार कहते हैं। क्या बॉलीवुड अपने लोगों का साथ सचमुच देता है, या यहां भी उगते सूरज को सलाम करने की रवायत है? मुसीबत के इस दौर में जहां कई लोग किनारा कर लेते हैं, वहीं कुछ ऐसे भी नाम आए सामने जिन्होंने साबित किया कि इंसानियत अभी जिंदा है। सोनू सूद ने एक बार फिर अपनी रियल लाइफ हीरो वाली इमेज को और पुख्ता किया। उन्होंने न सिर्फ राजपाल यादव को अपनी अगली फिल्म में काम देने का वादा किया, बल्कि इंडस्ट्री को एक बहुत ही गहरी बात भी कही। छोटा साइनिंग अमाउंट देना दान नहीं, बल्कि कलाकार की गरिमा, उसकी डिग्निटी है। यह स्टेटमेंट बॉलीवुड के उस इकोसिस्टम पर चोट है जहां लोग मुसीबत में फंसे इंसान को बेचारा समझने लगते हैं। फिर सलमान खान और अजय देवगन ने, बॉलीवुड के इन बड़े एक्टर्स ने, बड़े भाइयों ने अपना कॉपरेशन, अपना समर्थन जाहिर किया। सलमान खान ने अपनी बीइंग ह्यूमन वाली इमेज के लिए जाने जाते हैं सलमान, उन्होंने पर्दे के पीछे से मदद का भरोसा दिलाया। फिर इंडस्ट्री का नया खून, नया जोश, यानी वरुण धवन, गुरु रंधावा और गुरमीत चौधरी जैसे युवा कलाकारों और गायकों ने भी राजपाल के लिए आवाज उठाई। गुरु रंधावा ने उन्हें अपनी म्यूजिक वीडियो में काम और एडवांस पेमेंट की पेशकश तक कर दी। यह सारा समर्थन सिर्फ आर्थिक नहीं है, सिर्फ पैसे का नहीं है, यह सिर्फ फाइनेंशियल नहीं है, यह एक मॉरल सपोर्ट भी है जो एक टूटते हुए कलाकार को यह यकीन दिलाता है कि उसकी जरूरत इंडस्ट्री में अभी खत्म नहीं हुई। राजपाल यादव का मामला सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री तक ही लिमिटेड नहीं है, इसमें एक गहरा सोशियो पॉलिटिकल एंगल भी है। उत्तर प्रदेश और बिहार की राजनीति में राजपाल यादव एक जाना पहचाना नाम रहे हैं। तेज प्रताप यादव का भी उनको समर्थन मिला। बिहार के पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव ने करीब 11 लाख रुपए की मदद करने का ऐलान किया। यह सिर्फ पैसे नहीं, बल्कि उस रीजनल आइडेंटिटी का भी एक प्रदर्शन है कि बॉलीवुड के नॉर्दर्न बेल्ट वाले कलाकारों के बीच एक बॉन्डिंग का काम अभी भी करती है। फिर इस तरह के बहुत से लोगों ने मदद के लिए अपने अपने नाम सामने किए, और इसमें बड़े प्रोड्यूसर्स और पॉलिटिकल पावर्स, इनका भी समावेश है। अब बात करते हैं उस ऑफ द रिकॉर्ड पहलू की जो अक्सर हेडलाइंस में नहीं आता। फिल्म इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां खबरें बिजली की तरह फैलती हैं। एक साथी कलाकार जो राजपाल यादव के साथ एनएसडी, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के दिनों से जुड़े रहे हैं, उन्होंने एक अलग ही कहानी बताई। उनका कहना है कि राजपाल वैसे तो एक बेहतरीन इंसान है, लेकिन जब उन्हें किसी छोटे बजट की फिल्म में बड़ा रोल मिलता है तो उनकी पर्सनालिटी में एक अजीब सा शिफ्ट आ जाता है। जब राजपाल अक्षय कुमार और प्रियदर्शन की फिल्मों में छोटे से रोल करते हैं तो वह दुनिया के सबसे बेहतरीन प्रोफेशनल होते हैं, लेकिन छोटे प्रोड्यूसर के सेट पर वो कभी कभी कोस्ट डायरेक्टर बन जाते हैं,
लाइटिंग कहाँ होगी, कैमरा कहाँ लगेगा, किसे कास्ट करना है, इन सब में उनका दखल इतना बढ़ जाता है कि मेकर्स परेशान हो जाते हैं। ये बॉलीवुड की एक कड़वी सच्चाई है। कई बार बड़े कलाकार अपनी सफलता के बोझ के तले दबकर छोटे फिल्म मेकर्स के लिए अपना रवैया बदल लेते हैं, और यही वजह है कि एक वक्त के बाद बड़े बैनर्स की उनके साथ काम करने में दूरी बना लेते हैं। ये व्यवहार उस प्रोफेशनलिज्म के खिलाफ है जिसकी उम्मीद एक मजे हुए कलाकार से की जाती है। तमाम आरोपों और विवादों के बावजूद राजपाल यादव का एक और चेहरा भी है, मददगार राजपाल। इंडस्ट्री में संघर्ष कर रहे न जाने कितने ही स्ट्रगलर्स को राजपाल यादव ने सपोर्ट किया, खाना खिलाया, अपने घर की छत दी और उन्हें काम दिलाने में भी मदद की। वो उन कलाकारों में से हैं जो कभी ये नहीं भूलते कि वो खुद कभी बंबई की सड़कों पर नंगे पैर घूमा करते थे। और यही वजह है कि आज जब वो संकट में हैं तो इंडस्ट्री दो गुटों में बंटी नजर आती है। एक गुट उनके एटीट्यूड की चर्चा करता है तो दूसरा उनकी इंसानियत के लिए ढाल बनकर खड़ा हो जाता है। राजपाल यादव का यह किस्सा इंडियन फिल्म बिरादरी, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के लिए कई सबक लेके आया। एक सबक यह है कि चाहे फिल्म 100 करोड़ की हो या 1 करोड़ की, एक एक्टर का काम सिर्फ एक्टिंग करना है। सेट पर बॉस बनने की चाहत करियर के लिए घातक हो सकती है। फाइनेंशियल प्लानिंग, स्टारडम एक बुलबुला है। अगर आप अपने फिनेंसेस को मैनेज नहीं कर सकते तो कानूनी पछड़े आपके सुनहरे भविष्य को जेल के अंधेरे में बदल सकते हैं। बॉलीवुड कोई एलियन ग्रह नहीं है, यह हमारे और आपके जैसा ही एक समाज है। यहाँ व्यवहार ही आपकी सबसे बड़ी पूंजी है। अक्षय कुमार और प्रियदर्शन जैसे लोग अगर बार बार राजपाल यादव को कास्ट करते रहे तो उसके पीछे उनकी पुरानी केमिस्ट्री और रिस्पेक्ट है, और इस बात का उन्हें ख्याल रखना चाहिए। राजपाल यादव आज जिस कठिन दौर से गुजर रहे हैं वो उनके जीवन का सबसे कठिन दौर है, मगर ये उनके प्रोफेशनल जीवन का क्लाइमैक्स भी हो सकता है। लेकिन जिस तरह सोनू सूद, सलमान खान और पॉलिटिकल हस्तियों ने हाथ बढ़ाया है, उससे ये उम्मीद जगती है कि वो जल्दी ही वापस लौटेंगे और फिर से बॉलीवुड में अपना वो मुकाम हासिल करेंगे और फिर से स्क्रीन्स को अपनी परफॉर्मेंस से सजाएंगे और दर्शकों को अपने अभिनय से मनोरंजित करेंगे, हंसाएंगे। राजपाल यादव के साथ मेरे अपने जो एक्सपीरियंस हैं, मैं उनको भी आपसे इस वीडियो में शेयर करना चाहूँगा। हम एक फिल्म की स्क्रिप्ट को लेकर के राजपाल यादव से मिले और राजपाल यादव ने वो पूरी कहानी सुनी और बहुत अच्छे से मिले और बहुत अच्छे से पूरी कहानी सुनी, स्क्रिप्ट सुनी। मगर उसके बाद राजपाल यादव ने हमसे कहा कि आसिफ भाई, इंडस्ट्री में सिर्फ 3 ही लोग बिकते हैं, अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान और राजपाल यादव। मुझे समझ में आ गया कि इसका क्या होना है, और वो कुछ नहीं हुआ। ना वो फिल्म कभी बनी, ना उस पर कोई काम आगे हुआ। क्योंकि जब आप इस लेवल पर पहुंच जाएं कि आप अपने आप को अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान के ब्रैकेट में रखने लगें तो फिर यही होता है। इसी तरह से मेरे छोटे भाई शुजा के दोस्त विक्की ने एक फिल्म बनाई, द पाइड पाइपर। ये दूसरा रुख है। पाइड पाइपर में राजपाल यादव ने काम किया, एज लीड एक्टर काम किया, और विक्की ने उस फिल्म के लिए राजपाल यादव को कोई पैसे भी नहीं दिए, मगर राजपाल यादव ने काम किया। तो मैं ये बता रहा हूं कि राजपाल यादव की पर्सनालिटी के ये दोनों रुख हैं। एक तरफ राजपाल यादव अगर ईगो में आके या स्टारडम में आके ओवर द टॉप भी चले जाते हैं, तो दूसरी तरफ ये भी है कि वो आदमी इंडस्ट्री को सपोर्ट भी करता है, अपने साथी एक्टर्स को सपोर्ट करता है, मेकर्स को सपोर्ट करता है। तो राजपाल यादव की जिंदगी के ये दोनों, राजपाल यादव की पर्सनालिटी के ये दोनों रुख हैं। बहरहाल, आज राजपाल यादव जहां पर हैं वहां पर हम दुआ करेंगे कि उनकी वापसी जरूर हो। मुझे उस बात का भी है, शाहजहांपुर जहां से राजपाल यादव आते हैं, शाहजहांपुर के एसपी जो हमारे दोस्त हैं,
उस वक्त के एसपी, जिन्होंने ये पूरी कहानी मुझे बताई कि कैसे उन्होंने राजपाल यादव को ये लोन दिलवाया, ये 5 करोड़ का लोन जिसकी आज बात हो रही है। शाहजहांपुर के एक एक बिजनेसमैन जिनकी फैक्ट्रीज हैं, इंडस्ट्रीज हैं, उन्होंने राजपाल यादव को लोन दिया, और कैसे राजपाल यादव इस लोन को उन्होंने अपनी फिल्म अता पता लापता में इन्वेस्ट किया, और फिर इसकी कभी रिकवरी नहीं हो सकी। मगर दूसरा एक तस्वीर का ये भी रुख है कि राजपाल यादव की अपनी अपनी जाती वर्थ 50 करोड़ की होगी, 100 करोड़ की होगी। राजपाल यादव के लिए 9-10 करोड़ रुपए मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी, मगर बहरहाल, मगर वापसी के बाद क्या राजपाल यादव वही राजपाल यादव रहेंगे, वही पुराने कलाकार रहेंगे, या जेल की सलाखें राजपाल यादव का नजरिया बदल देंगी? हम तो यही उम्मीद करते हैं कि इंडस्ट्री का ये छोटा पंडित फिर से अपनी उसी पुरानी मुस्कान के साथ पर्दे पे लौटे, क्योंकि सिनेमा की इस बड़ी हस्ती में किसी के पास भी, इस बड़ी बस्ती में किसी के पास भी राजपाल यादव जैसा हुनर और एनर्जी नहीं है। अंत में हमें यह भी याद रखना जरूरी है कि इमेज रील से बनती है और इज्जत रियल बर्ताव से बनाई जाती है। राजपाल यादव को ये दोनों बातें याद रखनी चाहिए। जय सिनेमा, जय बॉलीवुड। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।